एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। बूढ़ी अम्मा का एक बेटा भी था, परंतु वो शहर में रहता था। अपने माँ को ना तो देखने आता था और ना ही पैसे भेजता था। बेचारी बूढ़ी अम्मा के पास आज एक वक्त का खाना खाने का भी पैसे नहीं है। बूढ़ी अम्मा इस बात को सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाती है। हे भगवान, तेरी कैसी लीला है। आज तो घर में खाने को एक दाना अनाज नहीं है और ना ही मेरे पास एक मोटी कौड़ी है जिससे मैं राशन खरीद सकूं। लेकिन ऐसे ही चलता रहा तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाऊंगी। अगर जो इस बार मेरा बेटा आएगा तो मैं भी उसके साथ शहर ही चली जाऊंगी, क्योंकि गांव में अब रखा ही क्या है। और यह बात बोलकर बूढ़ी अम्मा जब घर के बाहर आती है तो देखती है कि उसके सेव के पेड़ में ढेर सारे सेव लगे रहते हैं। बूढ़ी अम्मा सेव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, मैं तो कभी इस पेड़ पे ध्यान ही नहीं दे रही थी। ये पेड़ में कितना बड़े बड़े सेव लगे हुए हैं। इन सेव को मैं ले जाकर बाजार में बेच दूं तो अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे, जिससे मैं 2 वक्त की रोटी खा सकती हूँ। यह सोचकर बूढ़ी अम्मा सेव को तोड़ने की कोशिश करती है, परंतु सेव तो बहुत ज़्यादा ऊपर रहता और बूढ़ी अम्मा अब इतनी बूढ़ी हो गई थी कि वो पेड़ पर चढ़ भी नहीं सकती थी। ये तो बहुत ही ऊंचा है, मैं कैसे तोड़ूं? इस बात को बूढ़ी अम्मा सोचती रहती है। तभी उसी गांव का एक हरिया नाम का व्यक्ति उसके घर के तरफ ही आ रहा होता है। बूढ़ी अम्मा उसे देखकर रोकती है और बोलती है, हरिया बेटा, इस पेड़ पे चढ़ जा और थोड़ा सेव तोड़ के नीचे गिरा दे। मैं उसे बाजार में ले जाकर बेच दूं, क्योंकि मेरे घर में एक दाना भी नहीं है खाने को। मैं इस एप्पल को बेचकर कुछ अपने लिए बाजार से खरीद कर लाऊंगी। अरे बुढ़िया, मैं चढ़ के तोड़ तो दूंगा, लेकिन मेरा क्या फायदा इसमें? मुझे क्या मिलेगा? हरिया बेटा, इसमें से तू भी अपने घर ले जाना, अपने बच्चों को भी खिलाना और खुद भी खाना। इस बात को सुनकर हरिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और एक टोकरी सेव तोड़कर बूढ़ी अम्मा को दे देता है। बूढ़ी अम्मा भी अपने सर पर सेव लेकर बाजार में बेचने को निकल पड़ती है। थोड़ी ही देर में सारे सेव बिक जाते हैं और बूढ़ी अम्मा खाली टोकरी लेकर अपने घर के तरफ चली आती है। आज बूढ़ी अम्मा बहुत खुश थे, क्योंकि उसके पास ढेर सारे पैसे आ चुके थे। अब बूढ़ी अम्मा को भूखे मरने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बूढ़ी अम्मा का एप्पल का पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं बल्कि जादुई पेड़ रहता है। उसमें से जितना एप्पल तोड़ा जाता उतना ऑटोमेटिक वापस लग जाता था। बूढ़ी अम्मा इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश रहती और जीवन भर ऐसे ही आसानी से अपना जीवन बिताती।